अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के हालात हाजिरा, करोना वायरस, लॉकडाउन और तबलीगी जमात, ये हमारे कई मुद्दे होते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो ये है कि इस महामारी के अंदर हमने ये देखा जिस तरीके से बीमारी चल रही है कि जो हमारे मुल्क की मीडिया है कि किस किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की फिराक में लगी रहती है। आपने देखा बीच में कि करोना वायरस का एक मौका ऐसा था कि जब पूरा मुल्क हमारा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ तक हमारे मुल्क के लोग सब इस महामारी और बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन अचानक तबलीगी जमात के जो लोग मरकज़ में रुके हुए होते हैं उनको ये बताया जाता है कि वो छुपे हुए लोग हैं, वहाँ छुपे हुए हैं। जिस तरीके से एक आतंकवादी को, एक दहशतगर्द को पेश किया जाता है, इस तरीके से पेश किया। अभी मैंने देखा उसी तरीके से अलग अलग जगहों से जो पुलिस कप्तान हैं ज़िलों के, उन्होंने कई जगहों से ये ख़बर दी कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरीके के केस नहीं हुए कि किसी तबलीगी जमात के लोगों ने किसी के ऊपर हाथ उठाया हो या थूका हो। और कई वीडियो मैंने देखी कि इस मीडिया की झूठी खबर चलाने के बाद ये असरात देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग, गरीब लोग, जो मज़दूर लोग सब्ज़ी बेचने के लिए गांव में जा रहे हैं, उनकी आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे प्रूफ मांगा जा रहा। अगर वो मुसलमान निकल रहे हैं तो उनको मारा भी जा रहा और पीटा भी जा रहा और उनको वहाँ से भगाया जा रहा। उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग करोना वायरस बीमारी फैला रहे हैं। तो आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मैंने देखा कि दिल्ली मरकज़ से छत्तीसगढ़ लौटे 159 जमातियों में से जो लिस्ट एक तैयार हुई थी, तो 108 लोग हमारे मुल्क के हिंदू भाई निकले और बाकी जमात के लोग थे। तो इस तरीके की गलत अफवाह है कि आप जमात के नाम से जोड़ रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। और जब ये सारी न्यूज़ हम चला देते हैं उसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं। जिस तरीके से कुछ चैनलों ने, आज मैंने इनकलाब और सहारा और इस तरीके से दीगर अखबारात में देखा कि कुछ चैनल ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो इसी पर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जो सदर जमीयत उलमाए हिंद हैं, उन्होंने कहा कि आपने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन जो नफ़रत, जो जहर आपने फैलाया है वो ख़त्म कैसे होगा। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि माफ़ी बहुत छोटा सा लफ्ज़ होता है और हम इतना बड़ा जहर दिन सुबह शाम करके फैलाते हैं और बाद में हम एक छोटा सा अपनी स्क्रीन पर लगा देते हैं कि जो हमने ख़बर चलाई थी, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इस पर हुकूमत को गौर करना होगा। और जो सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो अपील और इनके ख़िलाफ़ एक केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह उस पर भी जल्दी कुछ फ़ैसला आए और ऐसा फ़ैसला आए जो झूठी खबरें चलती हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। और इसी तरीके से मैं अपने हर भारतीय, अपने मुल्क के हर बाशिंदे से ये अपील फिर से करना चाहता हूँ, लॉकडाउन का पालन सभी करें। बल्कि आज एक ख़बर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने तमाम मुल्क के जो वज़ीर आला हैं उनसे मीटिंग की है और ख़बर के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाने की वजह भी यही है कि मुल्क के हर बाशिंदे की हिफाजत हो सके और लॉकडाउन का पालन करते रहें, क्योंकि अगर आप पालन करेंगे तो हम महफूज रहेंगे, अगर आप महफूज रहेंगे तो आपकी फैमिली भी महफूज रहेगी, और अगर आप बाहर निकलेंगे तो उसका खमियाजा आपकी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो हुकूमत फ़ैसला ले रही है लॉकडाउन का, उस पर अमल करें। और इसी तरीके से मीडिया वाले हों, वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, झूठी खबरें बिल्कुल ना फैलाएं। हमारे मुल्क का जो अमन है, इत्तिहाद और इत्तेफाक है, वो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरीके से इत्तिहाद कहीं देखने को नहीं मिलता पूरी दुनिया के अंदर। खुदारा मैं उनसे गुजारिश करूँगा, बल्कि अपील करूँगा कि इस तरीके की नफ़रत ना फैलाएं। हमारा मुल्क एक शांति का मुल्क है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। और अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। जो लोग मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी बस्ती में अगर वो सब्ज़ी बेचने जा रहे हैं तो उनको परेशान ना किया जाए। अगर कहीं परेशान किया जा रहा है तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ वो पुलिस को इन्फॉर्म करें और पुलिस को बताएं, और उस गांव वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से जहर उगल रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं। और सभी लॉकडाउन का पालन करते रहें। आप महफूज रहेंगे तो आपकी फैमिली महफूज रहेगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।